याणं नमो लोये सवसाहुनम् भव की प्रकृति वारिके प्रगट किए निज भाव वह अरहंत जो सिद्ध पुनि वंदू तिनि धरि चाव वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समपायम तिविहेण पणिमिऊना शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आचार्य कुंद कुंद देव के रचित 84 पाहुड़ों में से यह एक महत्वपूर्ण पाहुड़ है। इस शील पाहुड़ में क्या बात बताई जाने वाली है, तो यहाँ शील की महिमा बताई जाएगी। पिछले पाहुड़ में, लिंग पाहुड़ में, हमने लिंग अर्थात वेश, मुनि वेश की चर्चा की थी और यहाँ शील की चर्चा होगी। शील किसे कहते हैं, शील का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आएंगी। साथ में ये भी आएगा कि बिना शील के सब बेकार है, शील के बिना सब व्यर्थ है। अभी अपन पढ़ते हैं, जो यहाँ लिखा है वही पढ़ते हैं। अथ शील पाहुड़, शील पाहुड़ प्रारंभ हो रहा है। आपको बताया था कि जब भी ग्रंथ प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में अथ लगाया जाता है और जब समाप्त होता है तो इति लगाया जाता है। अथ मतलब प्रारंभ और इति मतलब समाप्त। अथ शील पाहुड़ अर्थात शील पाहुड़ प्रारंभ हो रहा है और ये हिंदी में 8 लिखा हुआ है। अष्ट पाहुड़ में 8वां और अंतिम पाहुड़ है ये। अब शील पाहुड़ ग्रंथ की देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद लिखते हैं। तो ये जो शील पाहुड़ ग्रंथ है, इसकी देश भाषामय वचनिका तो किसने की थी? पंडित जयचंद जी साहब छाबड़ा ने जयपुर में की थी, आज से लगभग 250-300 साल पहले। और उसका हिंदी भाषानुवाद लिखते हैं, ऐसा लिखा है ना यहाँ। तो हिंदी, वो जो वचनिका की थी वो तो की थी ढूंढारी भाषा में। उस समय जो जयपुर ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था, वहां की जो भाषा बोली चलती थी उसको ढूंढाड़ी भाषा कहते थे। उसमें वो लिखा था। हिंदी जैसी ही है थोड़ा सा, लेकिन हर किसी को, बाहर के लोगों को लगती है। हम तो उधर के ही हैं तो हमें तो कुछ अटपटी लगती नहीं वो। तो इसका जो भाषानुवाद किया है ये पंडित महेंद्र कुमार जी काव्य तीर्थ, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर वालों द्वारा किया गया। तो वह लिख रहे हैं कि अब शील पाहुड़ ग्रंथ की देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद लिखते हैं। और यहाँ जो मंगलाचरण जयचंद जी छाबड़ा साहब ने किया वो दोहा है। भव की प्रकृति निवारिके प्रगट किए निज भाव वह अरहंत जु सिद्ध पुनि वंदू तिनि धरि चाव। क्या कह रहे हैं इस दोहे के अंदर मंगलाचरण में कि भव की प्रकृति निवारिक है। भव अर्थात संसार, संसार परिभ्रमण का जो स्वभाव है, जो शील है, कुशील है। प्रकृति का मतलब तो स्वभाव। तो जिस स्वभाव रूप परिणमन से, स्वभाव मतलब स्वभाव का जो विभाव रूप परिणमन होता है जिससे संसार परिभ्रमण होता है, ये बात जब अपन दूसरी गाथा पढ़ेंगे तो उसकी टीका में विशेष रूप से आएगी, तब आपको इस लाइन का विशेष अर्थ ख्याल में आएगा। अभी मैं सामान्य अर्थ बता रहा हूं आपको कि भव की प्रकृति निवारिके, जो संसार का कारण है, ऐसे विभाव को दूर करके प्रकट किए निज भाव, और अपना जो निज भाव अर्थात स्वभाव को प्रकट कर लिया है, वे क्या होंगे? वह अरहंत जो सिद्ध पुनि, वे वह मतलब होंगे अरहंत जो सिद्ध पुनि, और फिर वे पुनि मतलब पुनः फिर वे सिद्ध बनेंगे। वंदु तिनि धरि चाव,
वंदु मतलब मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तिनी मतलब उनको, धरी चाव मतलब चाव धर के, मतलब प्रसन्नता पूर्वक, उत्साह पूर्वक मैं उनको नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? कि जिन्होंने विभाव का नाश किया और अपने स्वभाव को प्रकट किया। विभाव क्या है? तो ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि विभाव हैं। वे भव के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है। तो वो जो संसार परिभ्रमण के कारण मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि विभाव थे, उनको निवारण करके, उनको दूर करके, जिन्होंने अपने निज स्वभाव को अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर लिया है, वे क्या होंगे? ऐसे मुनिराज अरहंत होंगे, फिर सिद्ध भी बनेंगे। मैं ऐसे मुनिराजों को उत्साह पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस प्रकार का यह मंगलाचरण है, जो कि जयचंद जी छाबड़ा साहब का है, और आगे मूल आचार्य कुंदकुंद देव का भी आएगा। देखिए, इस प्रकार इष्ट के नमस्कार रूप मंगल करके शील पाहुड़ नामक ग्रंथ श्री कुंद कुंदाचार्य कृत प्राकृत गाथा बंध की देश भाषामय वचनिका का हिंदी भाषानुवाद लिखते हैं। तो इस प्रकार इष्ट को नमस्कार किया। यहाँ इष्ट ऐसे मुनिराज जो कि अभी अरहंत बनने वाले, सिद्ध बनने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों को नमस्कार किया है। और उसके बाद कह रहे कि अब हम क्या करेंगे? शील पाहुड़ जो कुंद कुंदाचार्य का है, मूलतः वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है, गाथाओं में लिखा गया है। उसकी देश भाषा में वचनिका जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा की गई है, उसका हम हिंदी भाषानुवाद लिखते हैं। ऐसा महेंद्र कुमार जी न्याय तीर्थ काव्य तीर्थ लिख रहे हैं। प्रथम श्री कुंद कुंदाचार्य ग्रंथ की आदि में इष्ट को नमस्कार रूप मंगल करके ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ पर इष्ट को नमस्कार करके मंगल करने की प्रतिज्ञा, कुंद कुंदाचार्य देव का ये मंगलाचरण है। पहली गाथा क्या है? पढ़ते हैं सभी साथ में। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समपायम तिविहेण पणिम्यूना शील गुणाणम निसामेह। संस्कृत छाया भी पढ़ते हैं। वीरम विशाल नयनम रक्तोत्पल कोमल समपादम त्रिविधेन प्रणम्य शील गुणान निसाम्यामि। और हिंदी पद्यानुवाद भी साथ में पढ़ लेते हैं इसका। विशाल जिनके नयन अर रक्तोत्पल जिनके चरण त्रिविध नम उन वीर को मैं शील गुण वर्णन करूं। देखिए, इस गाथा का अर्थ प्राकृत से देखते हैं पहले। वीरम, वीर को अर्थात महावीर भगवान को, महावीर भगवान के जो इस युग के अंतिम तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर। 5 नाम उनके प्रसिद्ध हैं: वीर, महावीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। तो यहाँ वीर कह करके उन 24वें तीर्थंकर का स्मरण किया है। कैसे है वीर? तो विशाल नयनम, विशाल नेत्रों वाले हैं। विशाल मतलब बड़े, नयन मतलब नेत्र। कैसे है महावीर स्वामी? जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं। और कैसे है? रत्तुपल कोमल समपायम। इसका उच्चारण आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, 1-2 बार करेंगे तो आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों से गाथा का उच्चारण भी करने के लिए बोलूंगा अर्थ बताने के बाद, तो आप लोग ध्यान से सुन लें इसका उच्चारण भी। रत्तुपल कोमल समपायम, रत्तुपल कोमल समपायम का क्या अर्थ है? इसका अपन खंड कर लेते, टुकड़े करके समझते हैं। इसमें पहला शब्द रक्त, उपल, कोमल, सम और पाय। क्या है? रक्त, रक्त मतलब रक्त, लाल। और उपल, उपल मतलब होता है कमल। रक्त कमल मतलब लाल कमल के समान। कोमल, सम, समान क्या है?
पाय, पाय मतलब पाद, पैर, चरण कैसे है महावीर स्वामी? एक तो विशेषता बताई उनकी कि वो विशाल नेत्रों वाले हैं, और दूसरी विशेषता क्या बताई कि उनके चरण रक्त कमल के समान, लाल कमल के समान कोमल हैं। ऐसे महावीर भगवान को त्रिविहेण पणिमीयून, त्रिविहेण मतलब तीन प्रकार से, त्रिविध तीन प्रकार से, मन से, वचन से और काय से, तीनों से पणिमीयून, पणिमीयून मतलब प्रणाम करके, पणिमीयूनम प्रणाम करके, शील गुणाणम शील के गुणों को, निसामेह निसाम्यामी कहूंगा, निसामेह कहूंगा। तो पूरी गाथा का अर्थ क्या हुआ कि जिनके विशाल नेत्र हैं, जिनके चरण लाल कमल के समान कोमल हैं, ऐसे महावीर स्वामी को मैं मन वचन काय तीन प्रकार से प्रणाम करके शील के गुणों को कहूंगा। अभी और भी इसके थोड़े और भी विशेष चर्चा अपन करेंगे, लेकिन एक बार सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया। आप में से कोई इसका उच्चारण करना चाहते हो और सामान्य अर्थ बताना चाहते हो, दोनों में, दोनों करना चाहते हो या एक करना चाहते हो, तो रेज हैंड करें तो हम आपको अवसर देंगे। हाँ जी, हर्षिता जी आप अनम्यूट करें किसी एक को। हाँ, शशि जी आपको अनम्यूट किया गया है। आप पाठ करना चाहेंगी गाथा का या अर्थ बताना चाहेंगी या दोनों भी करना चाहेंगी? कोशिश, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ जी करें। वीरम विशाल नैन्यम रक्त उत्पोल कोमल संपादम त्रिवेदम प्रणम शील गुणानम निशा निशा म्यापी। यहाँ ये वीर महावीर भगवान के वर्णन के बारे में बताया है। हाँ जी, जो महावीर भगवान के जो विशाल नैन, जो नेत्र हैं, और रक्त, उनका जो पैर है इतने कोमल है, रक्त के जैसे हैं। त्रिवेदम, ये मन वचन काय से तीनों को मिला के प्रणाम करते हैं। हाँ जी, इनके शील गुणों का बारे में बताया गया है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और भी हम इसका एक बार अर्थ फिर से बताते हैं। और दूसरा रेज हैंड किनका हुआ है, हर्षिता जी आप देखें, दूसरा उनको अनम्यूट करें, देखा वो क्या बताना चाहते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तुपल्कोमलसमापायं त्रिविहेण पणम्यूण शीलगुणाणं रिसामेह। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसमें मंगलाचरण किया गया है, भगवान महावीर को याद किया गया है और बताया गया है कि जो भगवान महावीर हैं उनके नेत्र विशाल हैं और उनके जो पैर हैं वो लाल कमल के समान कोमल हैं। त्रिविहीण मतलब तीन प्रकार से, अर्थात मन वचन काय से उनको प्रणाम करके उनके शील गुणों को कहूंगा, ऐसा कुंकुम देव कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका पाठ किया और इसका अर्थ बताया। और भी लोग बताना चाह रहे हैं, उन्हें हम बाद में अवसर देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। देखिए कि यहाँ एक अर्थ मैंने सामान्य आपके सामने किया कि ऐसे महावीर स्वामी जिनके विशाल नेत्र हैं। तो विशाल नेत्र हैं, तो विशाल नेत्रों का क्या तात्पर्य है कि एक तो सामान्य ये जो अपनी आंखें हैं, नेत्र है अपने, ये विशाल है।
हमारे नेत्र विशाल हैं, ऐसे विशाल नेत्र जो है सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, और इसलिए उनके उनके तो समचतुरस्र संस्थान है, तो उस समचतुरस्र संस्थान में जो भी सुंदरतम स्थिति बनती है अंगों की, वैसे उनके नेत्र हैं, और वो थोड़े विशाल सामान्य रूप से होते हैं, इसलिए वो सुंदर जगत को लगते हैं। ये तो सामान्य अर्थ है। और दूसरा अर्थ इसका यूं समझिए कि विशाल नेत्र मतलब, नेत्र क्या काम करते हैं? देखने का काम करते हैं। तो विशाल नेत्र है मतलब उनको केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, जिसके द्वारा वे लोकालोक को देखते जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, ये बात बताई गई है। विशाल नेत्र, एक तो शारीरिक में, शरीर में उनके नेत्रों की स्थिति विशाल है, सुंदर लगते हैं, क्योंकि लोक में विशाल नेत्रों को सुंदर माना जाता है। और दूसरी बात ये कि वो सर्वज्ञ है, नेत्र विशाल है अर्थात उनका ज्ञान और दर्शन पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, जिसमें लोकालोक, उसके समस्त पदार्थ, उसके प्रति समय होने वाली भूत भविष्यत वर्तमान की पर्यायें हाथ पे रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा उनका ज्ञान है, ऐसा उनका दर्शन है, इसलिए कहा वो विशाल नेत्र वाले हैं। जो अपन अपने ज्ञान से, नेत्रों से थोड़ी सी जगह में थोड़ी सी चीजों को जान देख पाते हैं, और वे वहां सिद्धालय में विराजमान होते हुए भी सारे लोकालोक के नरक, तिर्यंश, देव, मनुष्य सबको स्पष्ट रूप से देखते जानते हैं, छह द्रव्यों को जानते हैं, है ना। तो इसलिए उनके लिए कहा विशाल नयन। विशाल नयन मतलब सर्वज्ञ। और रत्तुपल कोमल समपायम, तो इसका क्या, तो ये तो एक सामान्य अर्थ क्या था कि वो लाल कमल के समान कोमल उनके पैर हैं, चरण हैं। तो देखो लोक में सुंदर पैर किसके माने जाते हैं? तो जिसके लालिमा लिए हुए और कोमल पैर होते हैं, ऐसे पैरों को सुंदर माना जाता है। भाई शारीरिक सुंदरता को लोक में क्या पैमाना है? तो लोक में पैमाना यही है कि जिसके पैर मुंह में बिवाई फट रही हो तो वो सुंदर माने जाएंगे क्या? जो कठोर हो वो सुंदर माने जाएंगे क्या? तो नहीं माने जाएंगे। जो कोमल हो, और कोमल के साथ साथ वे लालिमा लिए हो, लालिमा लिए हुए, तभी तो आप देखते होंगे ना कि कोई शुभ मंगल आदि अवसरों पर महिलाएं पैरों में लाल रंग से वो महावर लगाती हैं, लाल रंग से उनको रंग लेती हैं, क्योंकि लालिमा लिए हुए पैर सुंदर माने जाते हैं। अब नहीं सुंदर है तो लालिमा से रंग लेते हैं लोग, जैसे होठों को रंग लेते हैं, जबकि रंगना नहीं चाहिए, है ना, वो अलग बात है, लेकिन लालिमा युक्त सुंदर माने जाते हैं। तो उनके चरण सुंदर हैं, एक तो बात ये बताना चाहते हैं। अब दूसरी बात क्या, जैसे विशाल नयन का दूसरा अर्थ सर्वज्ञता था, केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाले, लोकालोक को देखने जानने वाले, तो इस दूसरे का क्या मतलब है? तो दूसरे का मतलब ऐसा है कि वे वीतरागी और हितोपदेशी हैं। अच्छा, वीतरागी और हितोपदेशी कैसे अर्थ निकलेगा? देखो पहली लाइन में वीर, महावीर स्वामी के जो 3 गुण हैं, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशीपना, तीनों गुणों को कहना चाहते हैं वो। तो विशाल नयनम से तो उनकी सर्वज्ञता हमने समझी, और लाल रंग प्रतीक होता है राग का। लाल रंग किसको बोलते हैं? राग का प्रतीक है, लाल रंग है ना, राग का प्रतीक है। शादी ब्याह में राग बढ़े दूल्हा दुल्हन में एक दूसरे के प्रति, इसके लिए लाल रंग के उनके कपड़े, लाल रंग की साड़ियां वगैरह बेस खरीदे जाते हैं जगत में। तो लाल रंग किसका प्रतीक है? राग का। तो यहाँ कह रहे लाल अर्थात जो राग है उसको उपल, उपल मतलब उसको उखाड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जिनके कोमल, कोमल मतलब कठोरता से रहित
सम, सम मतलब राग द्वेष से रहित, वीतरागतामय पद हैं। पद मतलब वचन है, उनके वाक्य हैं, शब्द हैं। क्या समझ में आया? फिर से बोलता हूं, देखो फिर से बोलता हूं। कैसे हैं महावीर स्वामी? तो दूसरे विशेषण में वो बता रहे हैं, रक्त मतलब राग को, उपल मतलब उखाड़ने के लिए, कोमल, उखाड़ना मतलब नष्ट करना, नष्ट करने के लिए कोमल, कोमल अर्थात कठोरतादि दोषों से रहित। हितोपदेशी है ना, हितोपदेशी, कठोर वचन बोले तो वो जगत को भले हितकारी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन भगवान की जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है कि वो मधुर भी होती है, सबको अच्छी लगती है, सत्य होती है, हितकारी होती है। तो यहाँ उनके वचन कैसे हैं? तो वो कह रहे कोमल है, कोमल है अर्थात उसमें कठोरता आदि दोष नहीं है। और कैसे हैं? सम, सम मतलब राग द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित जो परिणाम है, जो वचन है, उनको सम बोलते हैं, समभाव। तो वीतरागमय पद, पद मतलब पद बोलते हैं ना, भजनों को पद बोलते हैं, वाक्यों को पद बोलते हैं, शब्दों को पद बोलते हैं। कहते पदच्छेद करो, इसका पदच्छेद करो, तो पदच्छेद करते हैं ना, उसका ये जो वाक्य है, शब्द हैं, उनको संधि विच्छेद करते हैं। तो पद मतलब शब्द, उनके शब्द कैसे हैं कि कोमल हैं, वीतरागतामय हैं और राग को नष्ट करने वाले हैं। अर्थात वे महावीर स्वामी के वचन कैसे हैं? तो इसमें से अपने को क्या अर्थ निकला कि वे वीतरागी हैं और वीतरागता को प्रदान करने वाले हितोपदेशी पने के वाक्य शब्द उनके होते हैं। ऐसे महावीर स्वामी को मैं तिविहेण, तिविहेण मतलब 3 प्रकार से, हम लोग क्या करते हैं कि हम मंगलाचरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो हम वचनों से बोल देते हैं, नमस्कार हो महावीर भगवान की जय, ऐसा बोल देते हैं, महावीर भगवान को नमस्कार हो ऐसा बोल देते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हमारा मन कभी यहां होता है, कभी कहीं बाहर चल रहा होता है। हमारा कभी हम हाथ जोड़ देते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी केवल वचनों से बोल देते हैं, कभी केवल हाथ जोड़कर करते हैं। यहाँ वे त्रिविध, त्रिविध मतलब मन वचन काय, मतलब मन को भी संभाल कर, मन से भी उनके बहुमान पूर्वक, और वचनों से भी, और हाथ जोड़कर काया से भी सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, पणिमिव प्रणम में प्रणाम करके, नमस्कार करके। देखो कबीरदास जी ने कहा, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे बाजार। ये सुमरण नहीं है, ये स्मरण भगवत स्मरण का स्वरूप नहीं है कि हमारा मन तो कहीं भागता रहे और वचन कुछ निकलते रहे और काया से अलग प्रवृत्ति होती रहे। टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा तो भाई जो अंदर में अभिप्राय है उसकी तो खबर है नहीं, परिणामों की भी खबर नहीं है, क्रिया कुछ कर रहा है, बोल कुछ और रहा है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति वो जो है अज्ञानी जीवों के पाई जाती है। लेकिन ज्ञानी जीव तो मन वचन काय की, जो आर्जव धर्म के धनी है ना, उनके तो मन में होए सो वचन उच्चरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आचार्य कुंद देव जब महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि मैं मन वचन काया पूर्वक प्रणाम कर रहा हूं, मन को भी मैंने यहाँ एकाग्र किया है प्रणाम में, महावीर स्वामी के प्रति भक्ति में, और वचनों से भी उनके प्रणाम के वचन हैं, और काया को भी झुकाकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर इत्यादि प्रकार से मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर अपन मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना कदाचित ले सकते हैं, कदाचित ले सकते हैं, कथनचित ले सकते हैं, सामान्यतया ले सकते हैं, विशेष नहीं। क्योंकि कृत मतलब स्वयं करना, कारित मतलब अन्य से कराना, और अनुमत अर्थात करने वालों की अनुमोदना करना, उसे भला जानना, अच्छा जानना। तो आचार्य कुंद देव
चूंकि आचार्य हैं, संघ में नायक हैं, तो वहां स्वयं भी करते हैं और अन्य जो उनके शिष्य समुदाय है उसे भी कराते हैं। और जब वे शिष्य समुदाय करते हैं तो उन्हें भला जानते हैं, उनकी अनुमोदना भी करते हैं। तो इस प्रकार से वे मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, ऐसे 3 प्रकार से उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके क्या करते हैं, तो कहते सील गुणाणम निशा में है, मैं सील के गुणों को कहूंगा। सील के गुणों को कहूंगा अर्थात सील की महिमा बताऊंगा। सील के गुण, देखो सील स्वयं अपने आप में एक गुण है, लेकिन सील के गुण कह करके उन्होंने हमें ये बात बता दी कि सील 2 प्रकार का है, एक कुशील और एक सुशील। कुशील सेवन से संसार परिभ्रमण होता है और सुशील से संसार का परिभ्रमण मिटता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। 4 गति में परिभ्रमण करके कुशील के कारण हम दुखी रहे, दुख उठाते रहे जन्म मरण के। अब हम जन्म मरण के दुखों से छूटकर सुखी होना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि सुशील धारण करना होगा। अब सुशील धारण करना और कुशील छोड़ना ये कब संभव है, कि जब हमें कुशील के दोष और सुशील के गुणों का ज्ञान हो और शील के गुणों की महिमा आए, हमारा चित्त उन गुणों से भीग जाए, रचपच उसमें हमारे बहुमान आए, तो हम अवश्य ही उस सुशील को धारण करेंगे और कुशील को छोड़ेंगे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव यहाँ प्रथम गाथा में ही सील पाहुड़ में वे कहते हैं कि मैं सील के गुणों को निशा में सील के गुणों को कहूंगा। क्यों कहूंगा, ताकि आपको और हमको सील के गुणों की महिमा आए, सुशील की महिमा आए। और इससे विपरीत जो कुशील है, साथ में हमें ये भी बात समझ में आए कि ये कुशील से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, दुखी होते हैं, जन्म मरण करते हैं, दुख उठाते हैं। और ये सुशील से, सील के गुणों से हम जो है संसार से तिर सकते हैं, संसार का अभाव कर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सील के गुणों को यहाँ कहेंगे। तो इस पहली गाथा में क्या बात समझ में आई आपको, कि ये जो सील पाहुड़ की पहली गाथा है, इसमें मंगलाचरण किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है, कि वीर अर्थात महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है। महावीर भगवान कैसे हैं, तो उनके लिए शारीरिक सौष्ठव सुंदरता की दृष्टि से समझा जाए तो उनके नेत्र विशाल हैं और उनके चरण लाल कमल के समान कोमल हैं, सुंदर हैं। और यदि इसका वास्तविक अर्थ समझा जाए तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, विशाल नयन वाले अर्थात सर्वज्ञ हैं, रक्तोत्पल कोमल समपायम अर्थात वे हितोपदेशी और वीतरागी हैं। ऐसे महावीर स्वामी को मैं त्रिविध प्रकार से मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से प्रणाम करके और सील के गुणों को कहूंगा। अब यहाँ पर एक और बात हमें समझनी चाहिए कि महावीर स्वामी को नमस्कार क्यों किया है। हमने आत्मानुशासन जी पढ़ा था इस अष्टपाउड से पहले, तो उसमें भी महावीर स्वामी को नमस्कार किया था। अपन पढ़ते थे उसका मंगलाचरण, बहुत लोगों को तो याद हो गया है, कई घरों में तो बच्चों को याद हो गया है। मुझे मंदिर जी में कह रही थी एक बहन जी कि हमारे तो बच्चे को याद हो गया है, जैसे ही हम प्रवचन आपका यूट्यूब पर चालू करते हैं तो हमारा बच्चा सबसे पहले वो आत्मानुशासन का मंगलाचरण बोल देता है ना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासन महम
वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। तो वहां पर भी किनको नमस्कार किया था? वीर, वीर अर्थात महावीर। और यहां भी महावीर स्वामी को नमस्कार किया। क्यों किया है? क्योंकि एक तो इसलिए किया है कि वे अंतिम तीर्थंकर हैं, अभी उनका ही शासन काल प्रवर्तता है। किनका शासन काल चल रहा है? तो कहते हैं महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। क्योंकि जब और कोई तीर्थंकर होंगे अगले युग में, तब उनका शासन काल कहलाएगा। जब तक महावीर नहीं हुए थे तो पारसनाथ का कहलाता था। जब महावीर हो गए, अब उनके बाद फिर कोई तीर्थंकर अभी तक हुए नहीं है। अभी तो पंचम काल आ गया, अभी होने नहीं है। बाद में फिर उत्सर्पणी आएगा, उस समय जब होंगे तब उनका शासन काल कहलाएगा। किनका प्रभावना योग चल रहा है? शासन काल चल रहा है, प्रभावना योग चल रहा है। किनका प्रभावना योग चल रहा है? तो महावीर स्वामी का प्रभावना योग चल रहा है। देखो, तीर्थंकर सर्व समर्थ होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ उनके पुण्य का विशेष योग होता है, और उनके माध्यम से तीन जगत में यह धर्म की प्रभावना होती है। उनके माध्यम से जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग मिलता है। इसलिए तीर्थंकरों का विशेष शासन प्रभावना योग कहलाता है। तो ऐसे महावीर स्वामी के प्रभावना योग में, उनके शासन काल में एक ग्रंथ की रचना हो रही है। ये बात हमको पता चलती है, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पता चलती है कि ये महावीर स्वामी से चली हुई बात है, उनके उपदेश में आई हुई बात है, उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। उन्हीं बातों को हमें यहाँ बताया जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ की प्रामाणिकता, इष्ट के को नमस्कार, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति इत्यादि अन्य अनेक आशय हृदय में धारण करते हुए आचार्य कुंद देव ने यहाँ वीर अर्थात महावीर स्वामी को नमस्कार किया है। देखो, अन्य किसी को वहां नमस्कार नहीं किया उन्होंने। महावीर स्वामी से लेकर कुंद तक लगभग 500 वर्ष का समय बीत गया। कितने वर्ष का समय बीत गया? लगभग 500 वर्ष का समय बीत गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महावीर स्वामी से लेकर और कुंद के बीच में 500 वर्षों में कोई ऐसा दिव्य पुरुष नहीं हुआ होगा? कोई ऐसा पुण्यशाली जीव नहीं हुआ होगा? कोई ऐसा विशिष्ट महापुरुष नहीं हुआ होगा कि जिसको वे नमस्कार करते या जिसके लिए वे स्मरण करते? लेकिन हुए क्यों नहीं हुए? क्योंकि महावीर स्वामी के बाद भी तीन तो अनुबद्ध केवली और अननुबद्ध केवलियों में अन्य भी गए। श्रीधर स्वामी का भी नाम आता है, और भी अनेक केवली हुए, श्रुत केवली हुए, भद्रबाहु हुए, और उनके गुरु हुए जिनसे उन्होंने दीक्षा ली इत्यादि। तो ये सब होने पर भी उन्होंने महावीर स्वामी को स्मरण किया। ये बात भी हमें विशेष रूप से समझने की है, विचार करने की है कि महावीर स्वामी के नाम में सबका नाम गर्भित है। यदि हम अन्य किसी का नाम लेते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अन्य अनेक प्रकार से व्यक्तिवाद खड़ा होता है, अनेक प्रकार से हमारी एकता को हानि होती है। हमारे जैन धर्म की, जैन समाज की एकता बनाए रखने के लिए यदि हम महावीर स्वामी को अग्र करके चलें, महावीर स्वामी का शासन काल, महावीर स्वामी का प्रभावना योग, महावीर स्वामी को नमस्कार वंदना, उनको मंगलाचरण में स्मरण करके चलते हैं, तो आज हमारा पूरा जैन समाज एक हो जाता है, एकता में इसके सूत्र में बंध जाता है। क्योंकि महावीर स्वामी को कौन नहीं मानता? यदि हम अन्य किसी का नाम लेंगे तो हो सकता है कि उसे श्वेतांबर मानते हो सकता है उसे दिगंबर मानते हो सकता है उसे तेरापंथी मानते हो सकता है उसे 20पंथी मानते हो। तो क्यों हम भेद करें? हम महावीर स्वामी का नाम लेकर सारे जैन समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एक अद्भुत कार्य कर सकते हैं।
और महावीर स्वामी की देशना को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम महावीर स्वामी को अग्र करके चलें। ये प्रेरणा भी इस मंगलाचरण से हमें प्राप्त होती है कि आचार्य कुंद देव नमस्कार कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? महावीर स्वामी को कर रहे हैं। तो कैसे महावीर स्वामी? जो सर्वज्ञ हैं। कैसे महावीर स्वामी? जो वीतरागी हैं। कैसे महावीर स्वामी? जो हितोपदेशी हैं। उनको 3 प्रकार से मन वचन काया से संभाल कर प्रणाम करके, और शील के गुणों को अर्थात सुशील को कहूंगा, सुशील की महिमा कहूंगा, ताकि आप और हम सभी इस महिमा को सुनकर कुशील को छोड़ें और सुशील को अपनाएं, धारण करें और हम सुखी हों। अब शील क्या है, उसका क्या स्वरूप है, कुशील क्या है, सुशील क्या है, शील का की क्या महिमा है, ये सारी चर्चा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आगे आगे आने वाली है। यह शील पाहुड़ अपने पंच परमागमों को पढ़ते हुए अभी ये अंत में आया है, और ये बहुत महान प्रेरणा अपने को देने वाला है। आप सभी से हम ये चाहेंगे कि आप अब निरंतरता में रहें। और एक सूचना हम आपको ये देना चाहते हैं कि अपनी शनिवार को अपन ने युवा कक्षा जो चालू की थी, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में चल रही थी वो अपनी, और अभी उसमें मेरी भावना के बाद 12 भावना चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन में अपन ने परसों से ही चालू किया। अचानक ये कोरोना के केस बढ़ने लगे, सरकार की नई गाइडलाइन आई उसकी पालना में, तो एकदम से मुझे ध्यान नहीं रहा, और पहले जो एक ही ग्रंथ डेली चलता था तो उसी क्रम में मैंने कल भी आपको ये अष्टपाहुड़ जी ही पढ़ाया। अपन मतलब मेरे दिमाग से निकल गई, विस्मृत हो गई वो बात। तो अब अगले शनिवार से अपन ध्यान रखेंगे कि वो युवा कक्षा अपनी ऑनलाइन जारी रहेगी। बाकी 6 दिन तो अपन ये शील पाहुड़ पढ़ेंगे, और शनिवार को अपन जो युवा कक्षा में अपना 12 भावना का क्रम चल रहा था वो निरंतर जारी रहेगा। तो आप सब वैसे तो निरंतर जुड़कर लाभ ले ही रहे हैं, लेंगे ही, लेकिन यदि किसी को ज्यादा अनुकूलता नहीं हो, डेली नहीं जुड़ सकते हो, तो कम से कम शनिवार को जुड़कर उस युवा कक्षा में जो अत्यंत सरल 12 भावना का विषय चलता है, ज्ञान वैराग्य का विषय चलता है, उससे जुड़ करके भी लाभान्वित हो सकते हैं। अपने युवा भाई बहनों को, बच्चों को जोड़ सकते हैं, और आप खुद महसूस करेंगे कि उससे जुड़ने से उनमें परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे थोड़े ही दिनों में। और साथ ही बहुत आसानी से 12 भावना अपने को याद हो जाएगी। वहाँ एक एक भावना की 2-2 लाइनें अपन मात्र पढ़ते हैं, तो पूरे सप्ताह में केवल 2 लाइनों को याद करना नहीं पड़ता, वो सहज रूप से याद हो जाती है। और आप देखेंगे कि देखते ही देखते बहुत आसानी से बिना कोई परिश्रम किए पूरी 12 भावना 1-2 महीने में, अल्पकाल में ही सब याद हो जाने वाली है। हमारे यहाँ तो अनेक लोगों को अनेक पाठ याद हो गए, इस वजह से बड़े बड़े पाठ याद हो गए, क्योंकि 2-4 लाइनें केवल सप्ताह भर में पढ़ते हैं, तो वो आसानी से सबको याद हो जाती है, जबान पर चढ़ जाती है। याद करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। केवल एक बार पाठ करने के लिए हम जरूर बोलते हैं कि आप दिन में एक बार 12 भावना का पाठ कर लो, तो उससे और सुविधा रहती है सबके लिए। हाँ जी, अब अपन का समय भी यहाँ पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, और आज बाद में एक विशेष कार्यक्रम भी है सन्मति संस्कार संस्थान के द्वारा, इसलिए अपन यहाँ पर विराम लेंगे और आमंत्रित करेंगे सन्मति संस्कार संस्थान से पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। आप पधारें और अगले कार्यक्रम की रूपरेखा बताओ।